बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज का जो हमारा मकसद है वो ये है कि शब कदर कब होती है और इसे कैसे तलाश करना चाहिए और इसकी क्या निशानियां हैं। इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब, इनसे बात करते हैं। हाफिज़ साहब, इस बारे में क्या कहते हैं, शब कदर कब होती है, किसे कैसे तलाश करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। जी, आपका सवाल बहुत अहम है कि शब कदर को किस तरह तलाश किया जाए और किस रात में होती है। इस बारे में अहादीस पाक में बताया गया है कि आखिरी अशरे में तलाश की जाए और इसको कैसे तलाश किया जाए, इसकी क्या तरीक़ाकार है, इसके बारे में आज हमारे साथ बयान है। जो हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान है वो बयान सुनते हैं, नाज़रीन को भी सुनाते हैं। इंशाअल्लाह उसमें बता रहे हैं कि किस तरह रात को तलाश की। शरीयत में जब भी किसी वक्त की या किसी ख़ास रात की कोई फजीलत आती है तो अल्लाह ताला उसको जो है वो उसका सही टाइम नहीं बताते, बल्कि उसमें इख्तलाफ डाल देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे जैसे जुम्मे के दिन हदीस में आता है कि एक वक्त जुम्मे में ऐसा आता है जिसमें दुआ लाजमी कबूल होती है। अब ज़ाहिर है वो बड़ा फजीलत का वक्त है, तो वो वक्त हमें मुतय्यन तौर पे बताया नहीं गया है, इसलिए उलमा का उसमें इख्तलाफ हुआ। बाज़ ने कहा असर के बाद, बाज़ ने कहा कि दो खुतबों के दरमियान। लैलतुल क़दर को देख लें, लैलतुल क़दर की फ़जीलत में कुरान भी है, बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन लैलतुल क़दर की रात है कौन सी, ये अल्लाह ने इसमें इबाहम डाल दिया। ताक़ रातों में 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, बल्कि हदीस से 22वीं रात का भी होना साबित है, ज़्यादा इम्कान 27वीं रात का होता है, तो वो मुतय्यन नहीं है। उलमा ने बयान किया अगर लैलतुल क़दर को मुतय्यन तौर पे बयान कर दिया जाता है ना कि यही लैलतुल क़दर है, तो बहुत सारी उसमें जो है ना हिकमतें फ़ौत हो जाती, जिनमें एक ये भी कि उस रात में जहाँ इबादत का सवाब बहुत है, गुनाह का अज़ाब भी बहुत है। फिर अगर उस रात में कोई गुनाह करता तो वो अल्लाह के अज़ाब से ना बच पाता, क्योंकि वो अल्लाह मुतय्यन कर दिया कि ये लैलतुल क़दर है, तो कैसे तुम इसमें गुनाह कर रहे हो। अब मामला अल्लाह ने मुबहम रख दिया कि भाई ये भी हो सकती है तो अगले दिन भी हो सकती है। और एक फ़ायदा ये भी उसमें रखा मुतय्यन ना करने में कि लैलतुल क़दर उन्हीं को मिले जो तलाश करें, जो पूरा आशरा जागेंगे उनको लैलतुल क़दर मिलेगी। अगर अल्लाह स्पेसिफ़िक दिन बता देता कि 21वीं है, 23वीं है या 25वीं है या 22वीं है, तो बहुत सारे लोगों को लैलतुल क़दर मिल जाती। तो अल्लाह ने जो मुबहम रखा है ना, तो एक रात की फजीलत अल्लाह ने बढ़ा दी, मगर उसकी ताहीन में इबाहम पैदा कर दिया ताकि जो पूरा अशरा जागेगा उसी को लैलतुल क़दर मिलेगी, उसके अलावा हर आदमी को ना मिले। वो एक अल्लाह की एक हिकमत हो सकती है इसमें। तो ये दो हिकमतें हैं कि उसमें गुनाह अगर कोई करे तो उस पर अजाब ना आ जाए, क्योंकि अगर मुतय्यन कर दिया जाएगा तो फिर गुनाह कैसे तुम कर रहे हो इस रात में, तो अल्लाह ने उसमें भी इबाहम पैदा कर दिया। जो गुनाह करने वाला है, अगरचे वो बड़ा गुनाहगार है उस रात में, चाहे वो रमज़ान का आखिरी अशरे में किसी रात में भी गुनाह करता है, लेकिन कम से कम इतना उज़र तो है कि उसको क्या पता था कि ये आज लैलतुल क़दर होगी। जी मोहतरम नाज़रीन, हमें जो है आखिरी अशरे में इस रात को तलाश करना चाहिए, जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया। अल्लाह ताला हमें ये रात नसीब फरमाए।